एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको थिन पाइप जिसका मास और रेडियस यहाँ पर गिवन है, जो कि बैलेंस किया जा रहा है एक नाइफ की एज पर। ये आपका नाइफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसकी इस एज पर इसको बैलेंस किया जा रहा है। नाउ यहाँ पर आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट दिस एज। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे कि पाइप आपका कुछ इस प्रकार से है, सेमी सर्कुलर आर्क की तरह है। मान लो थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा, तो बिल्कुल कुछ ऐसे दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यदि आप इसको देखो तो आपको क्या दिख रहा है, सेमी सर्कुलर वायर की तरह। और ये जो ऑसिलेट करेगा अपने नाइफ की एक्सेस के अबाउट, राइट। तो मान लेते हैं आपका जो नाइफ का एक्सेस यहाँ से पास हो रहा है। यदि आप इसको सामने से देखोगे, मान लेते हैं ये आपका एक्सेस था नाइफ का और यहाँ पे कुछ ऐसे वायर लगा हुआ है, राइट। तो यदि आप सामने से देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पर ये ऑसिलेशन करेगा इस पॉइंट ए के अबाउट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप जो फॉर्मूला यूज करते हो T इज इक्वल टू 2 पाई I अपॉन एम जी टी, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ पर जो I रहेगा इस सेमी सर्कुलर वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा पॉइंट ए के अबाउट या फिर ए एक्सिस के अबाउट। दूसरी बात यहाँ पर जो D रहता है ये रहता है आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ आप लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी से जानते हो, यदि आपके पास सेमी सर्कुलर वायर है ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास इसके इस एंड से, ठीक है, यहाँ से कितना रहता है ये वाली डिस्टेंस 2r अपॉन पाई। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, जो d की जगह आएगी d इज इक्वल टू r माइनस 2r अपॉन पाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको निकालना था इस पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर यदि आपको यूज करना हो ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आप कैसे यूज करोगे, देखो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, राइट। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपको पता हो जाएगा इसके अबाउट, निकालने पे आपको मिलेगा यहाँ पर एम आर स्क्वायर। अब आपको जो पता होना चाहिए ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट सी, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हो ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट, यानी कि ए इक्वल टू क्या रहेगा आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, राइट। तो नाउ अब आई सी निकालने के लिए पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये वाला एम आर स्क्वायर जो इसके अबाउट है। तो कैसे निकालोगे, देखो आई सी प्लस एम बाई ये सी एम मान लेते हैं स्क्वायर, इसको हम लोग बाई सी एम मान लेते हैं, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आई ए। तो जैसे आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पर आई ए की वैल्यू मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे, यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखना चाहो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक, यहाँ पर सेम ऐसा ही किया हुआ है। आई ए की वैल्यू निकालनी यहाँ पर, राइट, आई सी की पहली वैल्यू निकाली यहाँ पर, ठीक है। अब इस आई सी की वैल्यू को यहाँ पर इसमें पुट कर दिया। जैसे आप यहाँ पर ऐसा किया, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी आई ए की वैल्यू बहुत ही आसानी से, ठीक है। और डी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो रही आपकी ये वाली। बस अब आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो जैसे आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप आर की वैल्यू पुट कीजिए 20 सेंटीमीटर, जी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको बहुत ही आसानी से टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5 सेकंड मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।